हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोदली भाग 2 के हिंदी गोदली भाग 2 के अध्याय 2 को 20 के दांत, जिसका नाम क्या है 20 के दांत, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इस अध्याय 2 का हम पाठ परिचय, लेखक परिचय करा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड से है। दुर्लित शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? यानी कि दुर्लित जो शब्द आया हुआ है इसमें, इस 20 के दांत अध्याय में, इसका अर्थ क्या होता है? तो दुर्लित का अर्थ क्या होता है? दुलारा। ऑप्शन नंबर है, दुर्लित मतलब दुलारा। अगला सवाल है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? यानी कि हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप वो पढ़े हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर खुद से भी पढ़े हैं तो फिर भी समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं फिर भी आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, आपको सचमुच अच्छा फील होगा। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो जो खोखा के बहन थी, यानी कि सेन साहब की पुत्रियों से जो था, वो मोटर को चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? यानी सेन साहब का जब बच्चा था, लड़का खोखा, उसको लिए कौन सा स्कूल उन्होंने, उसके जो दोस्त थे उनको उपयुक्त बता रहे थे? तो किडन गार्डन जो स्कूल था, किडन गार्डन स्कूल, उसको लिए उपयुक्त बताते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था? यानी कि जो मदन था उसके पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल नाम था। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल नाम था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी? तो स्ट्रीमल इंड उनकी मोटर कार थी। ये भी हम आपको हाईलाइट कराए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ये भी बताए थे कि काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो सेन साहब की कितनी पुत्री थी? तो सेन साहब के टोटल 5 पुत्री थी। सेन साहब की 5 पुत्री थी, जिसमें से एक का नाम क्या था? तो एक का नाम सीमा था, एक का नाम क्या था? तो एक का नाम रजनी था, और एक का नाम क्या था? आरती था, और एक का नाम क्या था? तो शेफाली था, और एक का नाम क्या था? रजनी हो गया, सीमा हो गया, आलो, एक का नाम क्या था? आलो। यही था ना। ये 5 बहन थी और एक भाई था, कौन? तो खोखा। इनमें से भारती नहीं होगा, ज्ञात्री भी नहीं, बंटी भी नहीं, क्या होगा? आरती। ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब के 5 पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, आलो। उसमें से आरती दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? अभी बताए, सेन साहब की टोटल 5 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनों ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल दिया? यानी कि सेन साहब के जो सिद्धांत थे वो क्यों बदल दिए गए? तो क्या, खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण। खोखा का जो दुर्लित स्वभाव था, उनके अनुसार क्या हुआ? तो सेन साहब को अपना सिद्धांत बदलना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? यानी कि जो सेन साहब थे, अपने पुत्र खोखा को, यानी कि कासू जिसका भी नाम था, उसको क्या बनाना चाहते थे? तो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो सेन ने अपना सिद्धांत जो बदला, वो किसके कारण बदलना पड़ा? तो खोखा के अनुसार उनको अपना सिद्धांत बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी थी, उनके लिए सिद्धांत अलग था, और जो उनका पुत्र था खोखा, जो कि इकलौता था, उसके लिए सिद्धांत अलग था। अगला सवाल है, 20 के दांत समाज में किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करते हैं? यानी कि 20 के दांत जो कहानी है, ये किस मानसिकता को उजागर करता है? तो ये मध्य वर्ग के मानसिकता को उजागर करता है। मध्य वर्ग के मानसिकता को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, विष के दांत कैसी कहानी, यानी कि विष के दांत जो कहानी है वो कैसी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो कौन सी है, मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। विष के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी कि जो शब्द बोला गया है, ये शब्द को किसने बोला है, तो ये सब किसने बोला है, तो ये बात सेन साहब बोले हैं, ऑप्शन नंबर से। ये बात सेन साहब बोले हैं। किसको बोले हैं, तो गिरधर को बोले हैं। क्यों बोले, क्योंकि जो था कासू वो सोफर यानी कि ड्राइवर से झगड़ रहा था, इसीलिए। अगला सवाल है, विष के दांत के लेखक कौन है, तो ये हम अभी बताएं विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा हम लोग कासू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कासू का ही दूसरा नाम क्या था, तो खोखा। अगला सवाल है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो उसमें गिरधर लाल पात्र रहता है, जो गिरधर लाल रहता है विष के दांत कहानी में, वो कौन सा पात्र का प्रतिनिधित्व का काम करता है, तो निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गिरधर लाल कौन है, पूछ रहे हैं पर गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल कौन रहता है, तो मदन के पिताजी रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल मदन के पिताजी। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, यानी कि मदन जो था वो कासू के दांत तोड़ा था, तो कितना दांत तोड़ दिया था, तो 2 दांत तोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विष के दांत कहानी की गई है, यानी कि विष के दांत जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से जो है ये विष के दांत कहानी ली गई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, यानी कि जब नलिन विलोचन शर्मा का स्कूल की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई थी, तो पटना कॉलेजियस्ट स्कूल से, पटना कॉलेजियस्ट स्कूल से उनके स्कूल की पढ़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मदन की उम्र क्या थी, तो मदन जो था 5 से 6 साल का था, ऑप्शन नंबर ए, मदन का उम्र 5 से 6 साल था। यहाँ पर सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगर बिजनेसमैन सिर्फ रहता तो बिजनेसमैन पर टिक मारेंगे, अब बिजनेसमैन इंजीनियर दोनों रहेगा एक साथ, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर दोनों रहेगा, वहाँ टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सेन साहब का मित्र क्या था, यानी कि सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे, तो वो पत्रकार थे, वो एक क्या थे, तो पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर सी। सेन साहब के बेटा खोखा का क्या नाम था, यानी कि खोखा का पूछ रहा है, तो खोखा का दूसरा नाम ही कासू था, ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं पाठ परिचय, लेखक परिचय पूरा जितना है पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन रटना पड़ेगा, भारी लगेगा जिससे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो मदन जो था वो किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। यहाँ पर डी नंबर छूट गया है, मदन किसके हाथों से पीटता था, तो मदन पिता के हाथों से पीटता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, यानी खोखा को अभी से ही ट्रेनिंग देने के लिए घर पर क्या किए थे, तो सेन साहब बढ़ाई को बोल दिए थे कि अभी से ही उसको आकर 1-2 घंटा ठोक पीट कराए, ताकि उसका अभी से ही उसकी हाथ औजारों से वाकिफ हो जाए, यानी कि बढ़ाई आता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मदन किससे उलझ रहा था, तो मदन जो था वो किससे उलझ रहा था, तो मदन सोफर से उलझ रहा था, यानी कि जो उसके सेन साहब के ड्राइवर थे उससे वो उलझ रहा था। अगला सवाल है, दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा के। बोलिएगा ये कहाँ पता चला कि दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा के, तो जब आप लेखक परिचय पढ़िएगा ना, नलिन विलोचन का जो जीवनी दिया है उसमें लिखा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा कौन कौन सा कहानी रचना ये सब लिखे हुए हैं, तो दृष्टिकोण उन्हीं का लिखा हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा का, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए बोल रहे हैं एक बार पढ़ लीजिए।
ये नहीं बोले कि मेरा ही वीडियो जाकर देखिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़िए, उसके बाद कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा और सही से सही आपका सब में सब सही हो जाएगा। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? तो कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? हंस ललक रहा था। तो यहाँ पर कौवा कहने का मतलब कहा गया है कि जो कासू था ना, वो मदन के साथ लट्टू का खेल में शारीरिक यानी कि खेलना चाहता था। इसीलिए यहाँ पर लेखक द्वारा बताया गया है कि जो कौवा यानी कि जो कौवा का जमात यानी कि मदन के साथ क्या था, तो कासू लट्टू का खेल में शारीरिक होना चाहता था। इसीलिए बोला गया कि कौवा की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक रहा था। यानी कि जो था, क्या नाम है, मदन जो था वो कासू के साथ, कासू जो था वो मदन के साथ खेलने के लिए लड्डू का खेल ललक रहा था। अगला सवाल है, लड़कियां क्या कठपुतली हैं, इसे किस बात पर गर्व है? यानी कि लड़कियां जो है वो कठपुतली है, तो इससे किस बात पर गर्व है? किसे? तो माता पिता को, उनके जो माता पिता हैं सेन साहब और उनकी पत्नी, उनको इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या हैं, तो कठपुतली है। अगला सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो अभी बताए लट्टू के खेल में होना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो था 5 बेटियों थी, उनसे खतरा नहीं था। खतरा किससे था? तो खतरा खोखा से था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो फिर वही सवाल पूछ दिया, खोखा से खतरा था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? यानी कि जो सेन साहब थे वो किसको खूब फटकार लगाए? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था, 1916 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में उनका मृत्यु हुआ था और जन्म 1916 में हुआ था। अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे? यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जो थे वो जन्म से कौन भाषा बोलते थे? तो जन्म से कौन भाषा बोलत रहन? तो जन्म से भोजपुरी भाषा बोलत रहन, जौन कि हमनी लोग भी बोली न जाए। जन्म से का बोलत रहन? तो भोजपुरी भाषा बोलत रहन, ऑप्शन नंबर डी सही बा हमनी के। अगला सवाल बा हमनी के, अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? यानी कि जो 20 के दांत कहानी है वो किस अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो हम अभी बताए हैं इसी टाइप का सवाल था, लेकिन उस पूछने का जो तरीका था वो दूसरा था। तो किसको उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? यानी जो नलिन विलोचन शर्मा हमारे लेखक है, उनके पूछ रहा है पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था, रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपको कैसे मालूम चलेगा? जब आप उनका जीवनी पढ़िएगा तब। पेज नंबर 5 या 6 में, 6 में है, पेज नंबर 6 में उनका जीवनी दिया हुआ है। आप जाकर गोधली अध्याय 2 निकाल कर पढ़िएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचकों का अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ यानी कि शुरुआत था वो किनके अनुसार हुआ था? किनके कविताओं से हुआ था? तो वो किनके कविताओं से हुआ था? तो वो नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था पूछ रहा है। कब हुआ था? वो तो 1916 में हुआ था, बता दिए। कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? यानी कि उन्होंने एमए किया था, तो एमए उन्होंने किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 2 यानी कि 20 के दांत, जिसके लेखक कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद अध्याय 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अध्याय 3 कौन सा है? अध्याय 3 है भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। और उन्होंने कौन से लिखे? तो भाषण। एक बार इस अध्याय को आप पढ़िएगा खुद से, उसके बाद हम सब कराएंगे तो और समझ में आएगा। यानी कि अध्याय 3 आप खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।